हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आर के सिविल कॉन्सेप्ट में। और जैसा कि हमने शॉर्ट्स में दिखाया था कि आपको ब्रिक वर्क की दिखाई जाएगी क्वालिटी। हम आपके लिए लेके आए हैं। एक बार चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी ब्रिक है। नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 9 इंच का होता है, 9 इंच बाय 3 इंच बाय 4.5 इंच। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमें 8.5 और 9 के बीच में मिल रही है। ये देखिए 8.5 और 9 इंच के बीच में मिल रहा है। अगर ऐसे चौड़ाई देखें तो ये 4 इंच है, और अगर इधर से हम देखी जाएगी तो ये 2.25 के आसपास है। जनरली साइज जो है, स्टैंडर्ड साइज है, वो 9 इंच बाई 3 इंच बाई 4.5 इंच होता है। लेकिन जो लोकल में अवेलेबल होता है हमें वो लगाना पड़ता है। अगर हम क्वालिटी की बात देखें तो प्योर अगर रेड होता है तो वो उतना क्लास अच्छी नहीं होती है जितना ये थोड़ा सा वेरी करता है ना कलर। ये दिखाता है कि हमारी ये प्रॉपर भट्टी में हमारा प्रॉपर इसको तपाया गया है। ठीक है। अव्वल में भी 2 ही क्लास आती हैं, एक लोअर होती है, एक अपर होती है। तो इन दोनों की क्लास को अगर हम यूज करते हैं तो चलता है, ओके है। ये अगर हमारा ये टेस्ट होता है, 1 मीटर की हाइट से गिराया जाता है। ये टूटी नहीं है, अगर ये टूटती भी है बिखरनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्वालिटी होती है। हम देख सकते हैं आवाज भी प्रॉपर बढ़िया आ रही है। अब अंदर गाइस, ये वही साइट है जहाँ की हमने आपको शॉर्ट्स दिखाई थी, जहाँ की हम ब्रिक वर्क के बारे में आपको दिखा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आप एक बार आइए इधर। जैसा कि हमारी ये एक नॉर्मल 4 इंच की हमने ब्रिक वर्क किया हुआ है। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि आजकल सबसे ज्यादा जो परेशानी चल रही है घरों में वो ये चल रही है कि घर में सीलन नहीं रोक पाते लोग बाग अपनी दीवारों पर। हम काफी पैसों का पेंट कराते हैं और खर्चा करते हैं, लेकिन सीलन आने के बाद, डैम्पनेस आने के बाद वो सब खराब हो जाता है। तो उसके लिए एक छोटी सी चीज है जो हमें ध्यान रखनी होती है, वो होती है ये हमारी डीपीसी। एक बार इधर आओ। हम जब भी ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं तो 1 ईंट का रद्दा लगा के पूरे घर की रंगत कर दी जाती है। किस किस तरह हमारे कहाँ कौन से रूम्स आने हैं, कहाँ पर हमारे टॉयलेट्स आने हैं, उसके ऊपर हमें 1-2 इंच से 3 इंच की डीपीसी डालते हैं। ये डीपीसी का फायदा ये होता है कि कभी भी फर्श में अगर कोई हमारी सीलन आ रही है, बाथरूम में आ रही है, तो वो इस ईंट के बाद इसके ऊपर स्कर्टिंग लेवल पे आके रुक जाए। स्कर्टिंग लेवल पर अगर कोई हमारी सीलन आ रही है इस ईंट से चढ़ के, तो वो यहीं रुक जाएगी, स्कर्टिंग लेवल से ऊपर नहीं जाती है। तो ये हम जितनी भी ब्रिक वर्क करते हैं सारे में हमें ये डीपीसी करनी होती है। इसके अलावा जितने भी हम ब्रिक वर्क कर देते हैं तो इसमें आधा घंटा पहले अगर मिस्त्री को हटा देंगे तो प्रॉपर एक ग्रूव कटवा दिया जाता है, ताकि इस पे जब भी कोई प्लास्टर करा जाए तो उसकी प्रॉपर एक पकड़ बन के रहे, इसको चिकना ना किया जाए। दरवाजे रहते हैं, हर एक दरवाजे पर हमें एक लेवल मार्क किया जाता है। जैसे कि आप इधर आओ, मैं दिखाता हूँ। ये दरवाजे पे हमने एक लेवल मार्क किया है। ये एक स्टैंडर्ड लेवल होता है जो लिफ्ट से चलता है और सारे रूम्स में, सारे फ्लोर पे फैलता है, ताकि जितने भी हम लिंटल ऊपर कास्ट करते हैं उनकी सेम हाइट हमें ड्राइंग के हिसाब से दी जाती है, वो ही मिले हमें। उसके अलावा लिंटल हम जो कास्ट करते हैं वो मिनिमम 6 इंच हमारा दीवार पे चढ़ा हुआ होना चाहिए। कुछ लोग इतना इतना सा कर देते हैं तो वो सेफ नहीं रहता। कम से कम 6 इंच हमारा लिंटल चढ़ा हुआ होना चाहिए हमारी दीवार पर, ताकि वो लोड को शेयर कर सके लेफ्ट और राइट में। इसके अलावा ये भी हमारा लेवल के हिसाब से लिंटल रखा हुआ है।
यहाँ भी हमारा कहीं ना कहीं लेवल लगा होगा। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और आपको देनी थी कि जब भी हम ब्रिकवर्क कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक ये बताया जाता है कि 4 फीट पे 5 फीट पे हमें एक बैंड देना है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैंड ना दे के हम हर चौथे पांचवें रद्दे पे, जैसे ये आपको मोटा दिख रहा है ना, ये नॉर्मली आधा इंच का होना चाहिए लेकिन ये मोटा दिख रहा है इसलिए क्योंकि हम इसमें एक 10 से 12 mm का सरिया, 10 mm का एक स्टैंडर्ड सरिया लेके हम इसमें रन करते हैं, तो हमें बैंड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर हमें बैंड डालना होता है, लाइक ये हमारी जो ब्रिक वर्क जा रही है ये मैक्सिमम हमारी 8 फीट तक जा रही है। 8 फीट में हम सरिया डाल के काम चला रहे हैं, ड्रिल करके कॉलम्स में उधर सरिया फंसाए जाते हैं और पूरा थ्रू आउट वो रन करता है हर चौथे पांचवें रद्दे में। इसके बाद हम ऊपर वाले फ्लोर पे जो चिनाई कर रहे हैं वहां पे हमारी जो हाइट जा रही है वो 11 से 12 फीट जा रही है, तो उस जगह पे हमने बैंड डालने का एक प्रोविजन दिया है। चलते हैं और दिखाते हैं आपको। गाइस, जैसा कि हम बता रहे थे आपको बैंड डालने की बात, इस फ्लोर पे हमने जितना भी ब्रिक वर्क किया हुआ है ये 4 फीट की हाइट है। आप देख सकते हैं जितना भी हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ये हुआ पीछे बैकग्राउंड में हुआ सारा, ये वाला भी इवन सारा हम 4 फीट की हाइट पे आके रोक रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे, इसके बाद हम इस जगह पे 2 सरिये डालेंगे 12 mm के, उसको पूरा थ्रू आउट करके ड्रिल करके कॉलम में फिट करेंगे। जैसे ये हमारा एक ड्रिल हुआ है, ऐसे ही हम यहाँ पे 2 ड्रिल करेंगे, ड्रिल के साथ सरिया डाला जाएगा और 4 इंच का एक हम इस पे बैंड डालेंगे, 3 से 4 इंच का, वो थ्रू आउट रन करेगा पूरे फ्लोर पे ताकि हमारी वॉल मजबूत रहे। इस जगह पे हमारी जो हाइट है फ्लोर टू फ्लोर वो आप देख सकते हैं 12 फीट है हमारी, 1 फीट की हमारी बीम की लटक है इसमें, तो हाइट ज्यादा होने की वजह से हमें इसमें बैंड देना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जो मैं आपको दिखा रहा था कि बीपीसी हमने यहाँ पे भी डाली हुई है, सारे में ग्रूव्स जो काटे गए हैं वो भी प्रॉपर तरीके से काटे हैं, ये आप देख सकते हैं। प्रॉपर एक थ्रू आउट लाइन दी गई है, ये देखिए प्रॉपर एक थ्रू आउट लाइन दी गई है, ग्रूव्स दिए हुए हैं ताकि हमारे प्लास्टर की पकड़ मजबूती से बनी रहे। और इसी वॉल पे जहां मैंने आपको दिखाया है, हमारे एक नेबर की वॉल अटैच आ रही है, इस पर आप देख सकते हैं कि कितना डैम्पनेस आई हुई है। इस डैम्पनेस का इलाज 2 तरीके से किया जाएगा। एक तो हम इस पे पॉलिथीन लगाएंगे, इस एरिया से 1-1 फुट 1.5 फुट एक्स्ट्रा करके, साथ ही साथ इसमें हम एक सीमेंट में LW+ मिला के घोल डाला जाएगा, जिसकी वजह से पड़ोसी की दीवार हमारी तरफ से सेपरेट हो जाएगी और हमारे क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं होगी डैम्पनेस जैसी। गाइस, इसके अलावा एक हमारी वीडियो और आ रही है, वो उसमें हम वाटरप्रूफिंग का ही जिक्र करेंगे, उसकी शॉर्ट्स आपको कल तक मिल जाएगी। एंड द सेकंड वीडियो, सेकंड पॉइंट टॉपिक इज कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है लेजर लेवलिंग मशीन का, जिससे हम जहां भी ब्रिक वर्क करते हैं, टाइल करते हैं या कोई लेवल का काम होता है, वो सारा हमारा लेजर लेवल से ही किया जाता है। उसकी भी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ताकि आपको भी कहीं काम करना हो तो उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प आप ले सकें, ठीक है। और गाइस, साथ ही साथ आप हमें लाइक सपोर्ट जरूर करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलती रहे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाने का। थैंक यू।